सुपरस्टार थे। अगर तकरीर सुनते हैं तो आप लोग साथ दीजिएगा मेरा। एक नंबर मुफ्ती तबलीगी जमात का, इतना बड़ा मुस्तड्डा कि शादी के बाद जब बीवी का मुंह देखा तो माँ को धक्का मार के घर से निकाल दिया। 2 नंबर मुफ्ती यतीमों का माल बिला इजाजत आ जाता था। 3 नंबर मुफ्ती गैर औरतों के साथ इख्तिलात रखता था। ये तीनों बदकार आए हैं बरेली के परहेजगार के पास। जैसे ही आए, आने के बाद मेरे मुफ्ती आजम से कहते हैं तुम ही मुफ्ती हो बरेली के, तुम ही मुफ्ती हो। याद रखिएगा मेरे मुफ्ती आजम ने कभी अपने आप को मुफ्ती भी नहीं लिखा, लेकिन उन लोगों ने कहा तुम ही बरेली के मुफ्ती हो। तो हुजूर मुफ्ती आजम मुस्कुराए और हाथ उठाकर सीना ठोक कर कहा जबान संभाल के बात कर, मुफ्ती नहीं मुफ्ती आजम बोल। जैसा सवाल वैसा जवाब, मुफ्ती नहीं मुफ्ती आजम बोल रहा हूं। सवाल करने वाले बदतमीजी पे उतर आए, क्या पढ़े लिखे हो, क्या जरूरत से ज्यादा, क्या सवाल का जवाब दोगे? कहा मेरे बाप आला हजरत ने पढ़ाया इसीलिए है कि तुम्हारे सवालों का जवाब। बोला एक सवाल है, क्या बोलो? क्या तेरे नबी को इल्मे गैब था? मुफ्ती आजम गुस्से में कहते हैं जबान बंद कर। अबे इल्मे गैब था नहीं, इल्मे गैब है, इसलिए कि मेरा नबी था नहीं, मेरा नबी है। सुभान अल्लाह बोल दीजिए। इल्मे गैब है, क्या चल है तो दलील दो, दलील दो, एकदम जलसा का माहौल बनाए, दलील दो। मुफ्ती आजम मुस्कुरा बोला दलील नहीं देंगे, दलील नहीं देंगे। आइए बैठिए, दलील दो क्या नहीं देंगे? दलील दो क्या नहीं देंगे? बोला बगैर दलील दावा नहीं होता। बोला तुम्हारा बाप दादा नहीं माना तो क्या बिगड़ गया? दलील नहीं देंगे। बोला दो दलील। बोला नहीं देंगे। बोला दलील दो। बोला नहीं देंगे। एक तरफ अलग रंग, एक तरफ दूसरा रंग। थोड़ी देर के बाद मुफ्ती आजम ने कहा दलील चाहिए? कहा तुम लोग भी तो पढ़े लिखे हो। तो तीनों ने भी सीना ठोक कर कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी दारुल इफ्ता की सीना, मसनद इफ्ता के हम लोग भी खिलाड़ी हैं। क्या तुम तीनों से एक एक सवाल है, नाजिरगंज वालों आपका इम्तिहान है, तीनों से एक एक सवाल है। अगर मेरे सवालों का जवाब दे दोगे तो मैं बगैर किताब देखे इल्मे गैब मुस्तफा पे दलीलों का दरिया बहा दूंगा जिसे तुम संभाल नहीं पाओगे। आप बताओ क्या है, क्या सवाल है? हम भी पढ़े लिखे हैं। तब बरेली का शेर मुफ्ती आजम ने निगाहें उठाई है और हाथ उठाकर 1 नंबर मुफ्ती से कहा तू बता क्या इस्लाम में जायज है कि शादी के बाद बीवी का मुंह देखकर माँ को धक्का मार के घर से निकाल दिया जाए? तो वो तिल मिला के रह गया। दूसरे से कहा तू बता क्या इस्लाम में जायज है कि यतीमों का माल बिला इजाजत आ जाए? तो लगा वो जमीन पे गिर जाएगा। जब तक तीसरे से कहा तू बता क्या इस्लाम में जायज है कि गैर औरतों से ताल्लुक रखा जाए? इतना सुनने के बाद तीनों पांव पकड़ के लौटने लगे। बरेली के ताजदार मुझको कलमा पढ़ा के मुसलमान बना ले, ईमान वाला बना ले, आला हजरत वाला बना ले। तो मुफ्ती आजम ने कहा इतनी जल्दी क्या है? तो तीनों ने बैक जबान कहा। आज पता चला कि जब बरेली का मुस्तफा रजा इतना जान रहा है तो खुदा का मुस्तफा कितना जानता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इनके रज़ादान पे हुजूर गया से मिल। वाह 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 वाह। यह है बरेली जहाँ अकीदे से सौदा नहीं होता, जहाँ ईमान का सौदा नहीं होता। ईमान जंगालूद हो गया हो तो उसे रंग दिया। अब जमाने को कुछ याद नहीं रह गया, आला हजरत का कोई एहसान याद नहीं रह गया। समझे? आला हजरत का एहसान मानो। मानता हूं कि मजार मेरे बाप
मुफ्ती मुख्तार साहब किबला, मैं मानता हूँ कि मजार तेरे बाप दादों का होगा, मैं मानता हूँ कि तेरी खानकाहों में बड़े बड़े बुजुर्गों के मजारात होंगे, मगर ये हक है कि मजार तेरे बाप और दादा का है, मगर जो चादरें चढ़ रही है वो इमाम अहमद रजा के पते हजरत से बगावत मत करो, बगावत मत करो, आला हजरत के साथ जुटे रहो, जुटे रहो, जुटे रहो, लगे रहो। लोग बहुत नाम रख रहे हैं, अलग अलग नाम रख, कोई अपने खानदान के आदमी को बोलते हैं आला हजरत, बस ये सिर्फ उन्हीं की कॉपी तक है। अबे अहमद रजा को जो आला हजरत कहा जाता, ये कागजों पे लिखा हुआ कम मिलेगा, दिलों की लकीरों पे लिखा हुआ ज्यादा। बस आखिरी जुमला देके जाएंगे, उसके बाद जमीरुद्दीन जमजम साहब अपने आप पेश करेंगे, फिर हजरत का खिताब होगा। देखिए मैंने जो टोपी पहनी है ये भी टोपी है, हजरत ने जो टोपी पहनी है ये भी टोपी है, जमीर साहब ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है, मुफ्ती साहब ने जो पहनी है वो भी टोपी है, वो भी टोपी है, और असगर इकबाल साहब ने जो पहना है ये भी टोपी है, मगर इन टोपियों का नाम अलग अलग, इन टोपियों का नाम अलग अलग है। इसे बरकाती कहते हैं, इसे करामाती कहते हैं, जमीर साहब ने जो पहना उसे दुपल्ली कहते हैं, असगर इकबाल साहब ने जो पहना उसे गोल टोपी कहते हैं। यानी हकीकत एक है सब टोपी, मगर सबका नाम अलग अलग है, सबका नाम अलग, कोई लियाकत का है, कोई मेहदी का है, कोई रामपुरी का है, कोई ताजु शरिया का है, कोई रजवी का है, कोई अशरफी का है, कोई काल्पी का है, नाम अलग अलग है हजरत, मगर सबकी हकीकत एक है। उसी तरह ज़हन बनाना, पानी जब आसमान से जमीन पर गिरता है बारिश कहते हैं, पानी जब जमीन से ऊपर जाता है उसे भाप कहते हैं, पानी अगर गिर के जमीन पर जमता है तो उसे बर्फ कहते हैं, पानी अगर जमा हुआ गिरता है उसे ओला कहते हैं, पानी अगर गिर के बह जाए तो उसे नहर कहते हैं, पानी अगर गिर कर इकट्ठा हो जाए उसे तालाब और पोखर कहते हैं, पानी अगर आग से निकले आंसू कहते हैं, बगल से निकले पसीना कहते हैं, पानी अगर फल से निकले अर्क कहते हैं, पानी अगर फूल की पत्ती से टपके तो उसे शबनम कहते हैं, पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म कहते हैं, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत कहते हैं, कहते हैं। यानी सबकी हकीकत पानी है, नाम अलग अलग है। अब आखिरी जुमला हजरत का, हजरत की दुआएं लेकर आखिरी जुमला बोल रहा हूँ। इल्म जब अहमद रजा हुआ आला हजरत हो गया, इल्म जब मुस्तफा रजा हुआ मुफ्ती आजम हो गया, इल्म जब हामिद रजा हुआ हुज्जतुल इस्लाम हो गया, इल्म जब इब्राहिम रजा हुआ मुफस्सिर आजम हो गया, और इल्म जब अख्तर रजा हुआ जमाने में ताजुल शरीफ। बस्ती बस्ती करिया हुजूर गया से अल्लामा से साहब कबिला। वाह वाह वाह, मतलब के आला हजरत हमारी पहचान। आप जाते हो दवा लेने ना, दवा मुख्तलिफ कंपनियों का एक ही नाम दवा होती है। जैसे हमदर्द में चले जाओ, वैद्यनाथ में चले जाओ, डाबर में चले जाओ, कादरी दवाखाने में चले जाओ, बख्शी कंपनी में चले जाओ, शमा में चले जाओ, जिसमें चले जाओ, दवा का नाम एक होता है, मगर क्या लिखा रहता है? ट्रेडमार्क का देख के खरीदे, खोलोगे ना देख के खरीदे। यानी
असली है कि नकली, इसलिए ट्रेड मार्कर देखकर माल खरीदो ताकि धोखा न पाओ। अब तो उलमा ने देखा, उलमा ने देखा, उलमा के मातहत रहने वाले लोगों ने देखा, नमाज हम भी पढ़ रहे हैं, नमाज वो भी पढ़ रहे हैं, नमाज हम भी पढ़ रहे हैं, नमाज देवबंदी भी पढ़ रहे हैं, नमाज हम भी पढ़ रहे हैं, नमाज अहले हदीस भी पढ़ रहे हैं, नमाज हम भी पढ़ रहे हैं, नमाज राफजी भी पढ़ रहे हैं, मिर्जाई भी पढ़ रहे हैं। अब कहीं गलत फहमी का शिकार न हो जाए ये इंसान, इसलिए उलमा ने उस पर जो है मसलक आला हजरत का टेक लगा दिया। देख लेना, हर नमाज को नमाज न समझना, जहाँ मसलक आला हजरत का होलोग्राम लगा हो वही नमाज करबला वाली है और वही नमाज मदीना। बस 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 आखिरी लफ्ज़ ये है मेरे कि जहाँ रहिए जिस हाल में रहिए आला हज़रत के मिशन पे जिंदा आला हज़रत सुभान अल्लाह बोली आला हज़रत आला हज़रत सुभान अल्लाह का बोलिए। इस नाम पे तो बोलना चाहिए। हर सवाल का जवाब है आला हज़रत, हर सवाल का जवाब है आला हज़रत, हर एतराज़ का जवाब है आला हज़रत। कुछ लोगों ने पूछा, ए अहमद रज़ा तेरा नबी कैसा है? तो जवाब बनकर आला हज़रत आए, सबसे आला व औला हमारा नबी। बोलो यार बोलो, सबसे आला वो बाला हमारा नबी। लोगों ने पूछा तेरा नबी लगता कैसा है देखने में? तो आला हज़रत ने सीना ठोक कर कहा, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जब लोगों ने पूछा तेरा नबी करता क्या है, तो इमाम अहमद रज़ा ने बबांगे दोहल कहा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। और आला हज़रत को अपने इश्क पर कितना एतमाद, अपने इश्क रसूल पर कितना एतमाद है आला हज़रत। हर कोई हजरत जब नबी को देखेगा तो कहेगा ना सलातो वस्सलाम अलैहि, बोलो कहेगा ना, जैसे बदरीदे कहते हैं कि जुलूस का सबूत साहबा के जमाने में निकला अब कहे निकाल अहले हदीस एक दलील दे रहा कि 700 बरस के बाद कि पहले से जुलूस हुआ, उससे पहले 7वीं सदी हिजरी के बाद ये जुलूस शुरू हुआ, उससे पहले बकलोलों से पूछो, तू तो खुद पैदा हुआ बोला जुलूस का कुछ जुलूस कहते एक किसी एक मकसद के तहत एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने का हमें दलील जब मेरे नबी तशरीफ लाए 70,000 जुलूस हुआ कि नहीं हुआ? ये जुलूस हुआ कि नहीं हुआ? जब फरिश्ता ने तो हम निकाले तो फरिश्ता ने निकाला, इंसान ने कैसे निकाला? मदीना में एक जगह है जिसे नाम है जब लोगों को खबर मिली कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मदीने में दाखिल हुए, तो जितने मुसलमान उस यहूदी ने सब अपने अपने घरों से चलकर मक्का में पैदा करवाए नबी की इस्तकबाल में। जुलूस हुआ कि नहीं? बोलोगे नारा नहीं लगता जिस वक्त मुसलमान चले मक्का में गदा की तरफ तो वो नारा लगा रहे थे या मोहम्मद या रसूल या मोहम्मद। उस वक्त तक या मोहम्मद कहने पे पाबंदी नहीं लगी, इसलिए अपनी मंजिल में कह रहे थे या मोहम्मद या रसूल, नारा लगा के उन लोगों ने लगाया, बात नहीं खत्म हो रही। अब 1400 साल के बाद उसी
14 का चांद शुरू हो गया, वेदा की खातियों से इसलिए हम लगाते बस अपनी बात आला हज़रत के शेर पर निसाब रसूली के हल्के पर हजारों रबीउल अव्वल शिवाए हिजरी जहां में सभी की खुशियां मना रहे हैं। अचानक कुछ लोग अपनी तरफ आते हुए निकल आए, गौर से देखा एक चेहरा और गौर से देखा कि एक चेहरा तौसीफुर रहमान से मिला, और गौर से देखा एक चेहरा जाकिर नालायक से मिला, और गरीब से देखा जब ये सलही से मिला, कहा चेलों ने तो बर्बाद कर दिया, मगर सुनने मुसलमान मानना ये कहते हैं निकालेंगे तो इब्लीस ने कहा दलील मत दो, हटधर्मी पे जाओ दलील मत दो, ये कहो कि शिरक है नजायज है, शिरक है हटधर्मी पे इश्क देखिए। जब नबी की ज़ियारत होगी तो हर आदमी कहेगा ना सलातो व सलाम अलैका मैदान क़यामत में नजर बता रहा हूं, हर कोई कहेगा सलातो व सलाम अलैका, मगर आला हज़रत वो फरमाते हैं कि जब मैदान क़यामत में सब कहते हैं सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, उस वक्त फरिश्ते मेरे पास आए, फरिश्ते मेरे और मुझसे कहने मर्यादा लाश महशर में जब उनकी आमद हो फरिश्ते मुझसे कहे, मुझसे खिदमत के कुर्सी कहे मुस्तफा जाने रहमत में लाखों सलाम, वही करो जो तुमने लिखा है, मुस्तफा जाने रहमत में लाखों सलाम, समय बदले हिदायत में लाखों सलाम, शरे यारे अरब ताजदारे अरब नौकारे शबाब में लाखों सलाम, इतना सलाम भेजा कि हिंदुस्तान नहीं सारी दुनिया के मुसलमानों ने कहा डाल दी कल्बों में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत। अस्सलाम वालेकुम यार, जिंदा सोहबत बाकी, फिर कभी मुलाकात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।